हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रविरंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज हमारे टाइम एंड टेंस का लास्ट क्लास है, जिसमें हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये दो क्लास को ये दो आपका और टॉपिक बचा है, जिसको पढ़ करके हम आपके टेंस जो चैप्टर है उसको ख़त्म कर देंगे। और इसके बाद हम 2-3-4 क्लास आपका टेंस का क्वेश्चन देखेंगे, ताकि आपको टेंस एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, कहीं से इफ़ बट ना बचे, है ना। और एकदम शार्पनेस से आप बनाए जाके एग्ज़ाम में कहीं से आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्लास शुरू करने से पहले आप लोग आज के क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए। आपके पास जो भी व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, या जो भी आपके दोस्त हैं, है ना, उनको शेयर कीजिए, ताकि हमारे क्लास से सभी जुड़ें, सभी को लाभ हो, है ना। जो फ्री क्लास चल रहा है उसका सभी लाभ ले सकें, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग लिंक शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और क्लास में लास्ट तक बने रहिए। यदि आप क्लास में लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। और यदि आप बीच में छोड़ कर चले जाते हैं तो जो आप पीछे का समय देख के हमारे वीडियो को बर्बाद किए हैं, वो समय आप समझिए बर्बाद ही किए हैं। इसलिए क्लास को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, ताकि आपको क्लास पूरे अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो फिर चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग लिंक शेयर करते रहिए। तो आपका आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम दोनों टेंस खत्म कर लिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट। अब इसका हम देखते हैं पहचान। पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि वो जो है वो फ्यूचर परफेक्ट में है। इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉग्निशन। ठीक है, तो देखिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे, उसने उस वाक्य को लगा रहे, उस वाक्य को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में समझते हैं। ठीक है, क्या रहे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचानने का नियम क्या है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे इत्यादि लगा रहे, वो आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और आपको पहले भी बता दिए कि पहचानने के नियम से हमें सिर्फ और सिर्फ यह काम देता है ट्रांसलेशन बनाने में। चलिए आगे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर के लिए हम दो सेंटेंस लेते हैं, एक असर्टिव, असर्टिव में अफर्मेटिव और निगेटिव। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपका। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस, जब फ्यूचर है तो शैल या बिल आएगा, प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और जहाँ भी आपका परफेक्ट टेंस रहेगा वहाँ हैव फॉर्म प्लस V3 आता है। क्या आता है, हैव फॉर्म प्लस V3। इसी का यदि हम निगेटिव देखें, क्या अफर्मेटिव के बाद क्या होता है, निगेटिव। तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल, जो आपका क्या है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इतना हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट।
इसके बाद इंट्रोगेटिव जो है वो, तो इंट्रोगेटिव में भी दो तरह का होता है। एक आपका यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन जिसका जवाब हाँ या ना में मिलता है, तो उसका स्ट्रक्चर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लाएंगे, शैल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, यही हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम निगेटिव बनाते हैं, यस नो क्वेश्चन का निगेटिव, तो उसके लिए क्या करना है, शैल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगाएंगे प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना। क्वेश्चन मार्क देना भूलिएगा तो एग्जामिनर आपका नंबर भूल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखिए WH क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना, और एक बार फिर से देखिए WH क्वेश्चन वर्ड कौन कौन होता है। तो WH क्वेश्चन वर्ड जिसको पता है वो कमेंट में बताएगा। व्हाट होता है, व्हाट मतलब क्या। WH क्वेश्चन वर्ड वाई होता है, वाई मतलब क्यों। WH क्वेश्चन वर्ड वेयर होता है, वेयर का मतलब कहाँ। WH क्वेश्चन वर्ड हाउ होता है, हाउ का मतलब कैसे। WH क्वेश्चन वर्ड हु होता है, हु का मतलब कौन। WH क्वेश्चन वर्ड व्हेन होता है, व्हेन का मतलब कब। WH क्वेश्चन वर्ड एक हुम होता है, हुम का मतलब होता है किसे या किन्हें। तो इतना आपका जो है वो WH क्वेश्चन वर्ड होता है, इसको आप अलग से लिख लीजिएगा यदि किन्हीं को नहीं पता या कोई नए विद्यार्थी हैं। वैसे जो भी हमारे पुराने विद्यार्थी हैं उनको ये पता ज़रूर होगा, ठीक है, क्योंकि कई बार बताए हैं। आगे देखिए, तो अब WH क्वेश्चन वर्ड वाला जो स्ट्रक्चर है तो क्या होगा यहाँ, WH क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे शैल या बिल, इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हैव, हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट और लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। यदि इसी का हमको निगेटिव बनाना है तो क्या लिखेंगे, WH क्वेश्चन वर्ड, WH क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद शैल या बिल लिखेंगे, शैल या बिल लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद नॉट लिखेंगे, फिर हैव प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका देखिए 6 का 6 स्ट्रक्चर हो गया। हो गया कि नहीं हुआ। 2 स्ट्रक्चर, एक अफर्मेटिव नेगेटिव, 2 इंट्रोगेटिव और 2 मतलब 4 इंट्रोगेटिव में, 2 यस नो क्वेश्चन में, 2 WH क्वेश्चन वर्ड में। तो ये आपका था फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसका जो है पहचान कैसे पता लगेगा, तो चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, है ना, इससे लगेगा। चलिए अब एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, आप लोग भी एग्जाम्पल बनाते चलिएगा। गाड़ी खुल चुकेगी, गाड़ी खुल चुकेगी, है ना। अब ये देखिए भविष्य का बात कर रहे हैं। अब कहाँ हम फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट मतलब होता पहले क्या है, परफेक्ट मतलब जो भी काम आपका ख़त्म हो गया। परफेक्ट मतलब क्या होता है, पूर्णता। नहीं, आप बोलते हैं ना वाह क्या परफेक्शन के साथ काम किया है, कितना परफेक्ट है यह। तो परफेक्ट मतलब क्या, कि काम ख़त्म हो गया। परफेक्ट मतलब क्या, कि काम ख़त्म हो गया। यदि वह काम पास्ट में ख़त्म हुआ था तो पास्ट परफेक्ट, लेकिन पास्ट परफेक्ट को अकेले यूज नहीं करते हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट हो जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, रिसेंट पास्ट होता है। वहीं फ्यूचर परफेक्ट, तो भविष्य में जब कोई काम खत्म हो गया होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट यूज करेंगे, क्योंकि परफेक्ट मतलब होता ही क्या है, पूर्णता। ठीक है ना। देखिए जो भी आप सेंटेंस देखते हैं, मतलब जो भी नाम दिया जाता है, तो नाम देने के पीछे कोई ना कोई तो रीजन है कि उसका नाम ऐसे ही पड़ गया, है ना। कभी आप सोच के देखिए, कोई चीज़ जैसे स्प्लेंडर है, आप हीरो होंडा देखते हैं तो स्प्लेंडर मतलब क्या होता है,
आप स्प्लेंडर स्प्लेंडर जपते रहते हैं। स्प्लेंडर मतलब शानदार होता है, स्प्लेंडर मतलब शानदार होता है, तो वो सोच के नाम देता है। ठीक है, उसी तरीके से इसका भी नाम सोच के दिया गया है। ठीक है ना। तो भविष्य में कोई काम ख़त्म परफेक्ट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, तो फ्यूचर परफेक्ट यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, गाड़ी खुल चुकेगी, बनाइए क्या होगा? द ट्रेन विल हैव, खुलना का क्या होगा? स्टार्टेड। द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड, द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड। ठीक है ना। आगे देखिए, दूसरा है मैं नहीं जा चुकूंगा, मैं नहीं जा चुकूंगा। ठीक है, तो बनाइए आई शैल हैव नॉट, आई शैल हैव नॉट गोन। आई शैल नॉट हैव गोन होगा, क्योंकि यहाँ देखिए स्ट्रक्चर क्या है, नॉट पहले लिखना है, तो नॉट हम पहले लिख लेंगे। यहाँ इसको सुधार लीजिएगा। मैं नहीं जा चुकूंगा, तो आई शैल नॉट हैव और गोन। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है 3 नंबर। क्या तब तक वह नहीं, क्या तब तक वह नहीं सो चुका होगा? क्या तब तक वह नहीं सो चुका होगा? क्वेश्चन मार्क, इसमें दोनों आ गया, ये वाला भी ये वाला भी। ठीक है, इसको बनाइए। तो वह है तो इसके साथ बिल लगेगा, बिल ही नॉट हैव स्लेप्ट बाई देन? क्वेश्चन मार्क। देखिए नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के ठीक बाद होगा, फिर है प्लस V3। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट 4 नंबर। वह क्या कर चुका होगा? वह क्या कर चुका होगा? क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, तो इसका क्या बनेगा? व्हाट विल ही हैव डन? क्वेश्चन मार्क। अब इसी का बना दीजिए निगेटिव, वह क्या नहीं कर चुका होगा। ठीक है, तो इसका बनाइए अब, व्हाट विल ही नॉट हैव डन? क्वेश्चन मार्क। हो गया। तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी ख़त्म हो गया। तो आज के वीडियो में हम ख़त्म किए हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, कल हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और जो कन्फ्यूजन है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये 2 टॉपिक। इसके बाद आपका टेंस का खेला मेला समाप्त। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या पढ़ना है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए सबसे पहले हम इसके पहचान को जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है। बशर्ते आपको पहले भी बता दिए कि जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो एक टेंस नहीं 2 टेंस से मिलकर बना होता है। एक तो परफेक्ट होता है, एक परफेक्ट होता है और दूसरा कंटिन्यूअस होता है। मतलब एक काम पूरा हो गया होता है और दूसरा काम उसके साथ साथ चल रहा होता है। ठीक है, आगे देखिए अब इसका पहचान। और पहचान आपको क्या करता है, हम पहले भी बताएं कि पहचान सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन बनाने में मदद करता है। तो देखिए, जिस हिंदी वाक्य के
क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे उसे उस वाक्य को हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समझते हैं। ठीक है, क्या समझे आप? तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या लगा रहे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, और इसी तरह का जो वर्ड है वो लगा रहे, तो हम समझेंगे क्या कि वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तुम लोग अभी पढ़ा हुआ नहीं है ना? इसको समझ लेना। आगे देखिए, आगे आपका फिर स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो स्ट्रक्चर के लिए हम 2 सेंटेंस लेते हैं, कई बार बताएं। एक असर्टिव लेते हैं, एक इंट्रोगेटिव। असर्टिव में भी हम देखते हैं अफर्मेटिव। तो इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस, फ्यूचर है तो शैल या विल सब में आएगा। फ्यूचर है तो क्या होगा? शैल या विल सब में आएगा, प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4। ठीक है ना? प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ लगेगा फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम वर्ड, है ना? यहाँ जो है, जब फ्यूचर का हम प्रयोग करते हैं तो उसके साथ हमको सिंस नहीं लगाना होता है। जहाँ हम प्रेजेंट और पास्ट में सिंस का प्रयोग करते हैं, वहीं हम फ्यूचर में फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। किसका? फ्रॉम का। तो जो काम सिंस का होता है वही काम, जो काम प्रेजेंट और पास्ट में सिंस का होता है वही काम फ्यूचर में फ्रॉम का होता है। ठीक है, जैसे सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, समय के किसी खास बिंदु के लिए। तो उसी तरीके से फ्रॉम का भी प्रयोग करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, समय के किसी खास बिंदु के लिए। ठीक है, आगे देखिए, आपको पता लग गया कि फ्रॉम यहाँ क्यों यूज करते हैं। आगे अब इसी का हम निगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या देखेंगे? निगेटिव। तो निगेटिव में करना कुछ नहीं बाबू, क्या करना है? नॉट लगा देना है सिर्फ। किसके बाद? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम वर्ड। इतना तो आपका होगा ही। ठीक है, आगे देखिए। अब इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में तो 2 गो होता है, एक यस नो क्वेश्चन और एक आपका WH क्वेश्चन वर्ड। तो यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होगा? आप लोग देखिए, इसमें क्या करते हैं, हम एक्जुलरी वर्ब को पहले लिखते हैं, तो शैल या विल लिखेंगे। इसके बाद देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद देंगे हैव के बाद बिन के बाद V4 के बाद ऑब्जेक्ट के बाद आपका होगा वही फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम वर्ड। इतना तो होगा ही। नेक्स्ट देखिए, इसी का यदि हम नेगेटिव बनाते हैं, तो नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस
हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम वर्ड। स्ट्रक्चर तो समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। आप लोग को भी आ रहा होगा समझ में स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, कुछ नहीं है, जो हमने आपको पहले 4 टेंस बताया है, जिसमें B1 B2 B5 इंडिफिनिट में प्रयोग होता है, बी फॉर्म प्लस V4 कंटिन्यूअस में प्रयोग होता है, परफेक्ट यानी है फॉर्म प्लस V3 होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है फॉर्म बिन प्लस V4। बस इतना से ही तो आपका 12 स्ट्रक्चर कंप्लीट है। आगे देखिए, और जो भी विद्यार्थी आज नए जुड़े हैं वो मेरे पिछले टेंस के पढ़ाए हुए सारे वीडियोज को देख लीजिएगा, लगभग उसमें आपका 14 पार्ट कंप्लीट है, और आज हो रहा है 15वां पार्ट। आज कैमा पार्ट है? 15वां पार्ट। अब इसके बाद आज टेंस आपका 15 क्लास में ख़त्म हो गया, अब 2 से 3 क्लास में इसका क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, मतलब 17-18 क्लास में आपका पूरा टेंस ख़त्म, ठीक है। चलिए अब WH क्वेश्चन वर्ड वाला हम लिखते हैं। तो WH क्वेश्चन वर्ड वाला, उसके लिए हम क्या करना पड़ता है, पहले तो WH क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, और कल के क्लास में हम बता दिए थे कि WH क्वेश्चन वर्ड कौन कौन होता है, और उसके पहले भी कई बार बताए हैं। WH क्वेश्चन वर्ड के बाद होता है एक्जुलरी वर्ब, यानी मॉडल एक्जुलरी वर्ब इसमें है, तो विल या शैल प्लस होगा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम वर्ड। ये तो होगा ही होगा, ठीक है। इसका अगर नेगेटिव बनाना चाहें तो इसका नेगेटिव बना लीजिए, WH क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम वर्ड। इतना तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। इतना आपका पूरा का पूरा 6 स्ट्रक्चर हो गया। देखिए अफर्मेटिव नेगेटिव में 2, इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन वाला 2, WH क्वेश्चन वर्ड वाला 2। चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, मैं 2022 से आपका इंतज़ार करता रहूँगा, ठीक है। आप लोग बनाइए इसको, इसका क्या होगा, तो आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 2022, ठीक है। यहाँ आपका हो गया 2022 से मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ 2022 क्या है, कोई खास पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ फ्रॉम का प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट देखिए, तुम 10 दिनों से, नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम 10 दिनों से यह काम करते रहोगे। तुम 10 दिनों से यह काम करते रहोगे। नेक्स्ट अब हम समझते हैं इसका क्या बनेगा। तो आप लोग बनाइए, जानते हैं तो जल्दी जल्दी मेरे से पहले, मेरे लिखने के तुरंत बाद ही। यू विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क। क्या है, 10 दिनों से है ना, तो 10 दिनों क्या है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है।
10 दिन कई दिन ये नहीं पता है, कब 10 दिन से। तो बीइंग डूइंग दिस वर्क फॉर 10 डेज, फॉर 10 डेज। ठीक है, नेक्स्ट अब एग्जाम्पल देखते हैं। आपका इधर तो लिखा हुआ हो गया होगा, मतलब स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए यहाँ तक, फिर हम मिटाना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, चलिए आगे देखते हैं हम। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह एक घंटे से नहीं पढ़ता रहेगा। वह 1 घंटे से नहीं पढ़ता रहेगा। आप लोग बनाइए आगे। क्या तुम बरसों से पछताते रहोगे? क्या तुम बरसों से पछताते रहोगे? क्या तुम बरसों से पछताते रहोगे? नेक्स्ट बनाइए इसी का निगेटिव। क्या तुम बरसों से पछताते नहीं रहोगे? क्वेश्चन मार्क दीजिएगा दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट बनाइए। वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतज़ार क्यों करता रहेगा? ठीक है, इसी का नेगेटिव बना लीजिए। वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतज़ार क्यों नहीं करता रहेगा? दोनों में क्वेश्चन मार्क दीजिएगा, यहाँ से इसको हटा देना है। चलिए आप लोग अपना कमेंट में बनाइए जल्दी जल्दी। ये 3 और 2 5 हम एग्जाम्पल लिखे हैं, जब तक हम इसको रब करते हैं। चलिए अब इसको बनाते हैं। वह 1 घंटे से नहीं पढ़ता रहेगा, तो ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। 1 घंटा का एन आवर होता है। ठीक है, क्या तुम बरसों से पछताते रहोगे? तो देखिए तुम के साथ क्या लगता है? विल। तो विल यू हैव बीन, रिपेंट मतलब पछताना होता है, रिपेंटिंग फॉर ईयर्स। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलिएगा, है ना। रिपेंटिंग 4 ईयर्स, 4 ईयर्स मतलब बरसों से। ठीक है, क्या कि कितना बरस है इसलिए पता नहीं लग रहा है, इसलिए 4 लगाएं। क्या तुम बरसों से पछताते नहीं रहोगे? तो इसमें कुछ करना नहीं है। विल यू नॉट हैव बीन रिपेंटिंग फॉर ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतज़ार क्यों करता रहेगा? तो बनाइए, वाई विल ही हैव बीन वेटिंग फॉर यू, है ना। 4 दिन है, 4 डेज और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक ये जो 4 आया है वो बेटिंग के लिए आया है, और ये एक 4 आया जो सिंस 4 के साथ 4 आया है। ठीक है, तो कंफ्यूज आप नहीं होइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतजार क्यों नहीं करता रहेगा। तो देखिए, वाई विल ही नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू फॉर 4 days क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है वो ख़त्म हुआ, और इसके साथ ही आपका जो टेंस है वो फुल्ली कंप्लीट हो गया, और आपका 8 से 10 नंबर का जो सिलेबस था टेंस वो ख़त्म हुआ। ठीक विद्यार्थियों, आई होप आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा। और इसी तरह आपका जो टेंस चैप्टर है ना, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर के साथ, पहचानने के नियम के साथ, हम किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश टू इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, किस किस टेंस का कैसे कैसे यूज होता है, सारे चीज़ों को देखते हुए और सारे चीज़ों के साथ हम इस टेंस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा, है ना। और जो विद्यार्थी हमारे पूरे टेंस क्लास को नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में टाइम एंड टेंस का लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे क्लास को देखिए, क्योंकि टाइम एंड टेंस आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को तो ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आप शेयर करते रहिए हमारे क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, हमारा उद्देश्य है पढ़ाना पढ़ाना और खाली पढ़ाना, है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे कल यानी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम देखेंगे टाइम एंड टेंस से जुड़े हुए प्रैक्टिस क्वेश्चन। जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन का 2-3 क्लास एकदम अच्छे से कर लेंगे तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा टाइम एंड टेंस, फिर कहीं से इफ बट नहीं बचेगा। और हम टाइम एंड टेंस का ट्रिक वाला भी वीडियो डाल देंगे, जिससे आप यह पहचान पाइएगा कि कोई भी टेंस जो है वो किस सेंटेंस में होगा एकदम तुरंत। ऐसे हम तो उसको पढ़ा ही दिए हैं, है ना, क्लास में, लेकिन एक ट्रिक भी बता देंगे। देखिए ट्रिक कुछ होता नहीं है, जो हमने लॉन्ग पढ़ा है उसी से यदि हम काट करके निकाल देते हैं वही ट्रिक होता है। तो हम लोग आपको जो है वो पार्ट 1, 2, 3 करके ट्रिक भी मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से कवर अप कर पाएंगे टेंस को। ठीक है, फिर मिलते हैं कल, है ना, नेक्स्ट क्लास में, जहां हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे टाइम एंड टेंस का। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, और बढ़िया से मन से अपना पढ़ाई को पढ़ते रहें, पढ़ाई करते रहें, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स आए, अच्छे से अच्छा मार्क्स आप उठा पाएँ, है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं कल।